आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पर। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं जो कृषि फसल जो एक डीजल अनुदान मिल रहा था उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो डीजल अनुदान मिला था तो मैंने आपको बताया था कि डीजल अनुदान 27 तारीख को भराने वाला है। तो उसके बाद अब बताता हूँ कि उसका अप्लाई कैसे करना है। तो सबसे पहले बताएं कि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक छोटा सा कमेंट करके बताइए कि हमें कुछ अगर गलती हो रही है तो प्लीज़ बताइएगा। और बैकग्राउंड पर ध्यान मत दीजिएगा, वो 2-3 में सुधार दिया जाएगा। तो अभी उस पर काम चल रहा है, तो भी उसके बाद अब वीडियो क्वालिटी भी आपको ठीक मिल जाएगा। तो चलिए बात करते हैं उसको अब कैसे करना है। तो सबसे पहले चलिए आपको वीडियो को कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलते उसके बाद दिखाते हैं उसको कैसे कैसे करना है। तो उसको ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको कोई भी ब्राउज़र में सर्च करना है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। बस आपको सिर्फ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट सर्च करने के बाद आपको जो सबसे पहला लिंक आएगा बस उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो एग्रीकल्चर वेबसाइट है, इसका जो फर्स्ट ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आप उस पर ट्रांसफ़र हो जाएंगे। उसके बाद आपको इस पर प्रोसेस टू नेक्स्ट करके उसके बाद आगे चलना है। उसके बाद आगे नीचे आने पर आप यहाँ पर देखिएगा कि थोड़ा नीचे आने पर कि डीजल अनुदान स खरीफ फसल के लिए अप्लाई आवेदन स्टार्ट हो चुका है। तो बस आपको वहाँ पर आवेदन करे पर क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद ये नया पेज ओपन होगा। ओपन होने के बाद यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर जो ऑप्शन पूछेगा अनुदान का प्रकार, तो जो फर्स्ट में होगा वही एक सेलेक्ट कर लीजिएगा, डीजल अनुदान। उसके बाद यहाँ पर देखिए जैसे ही करिएगा तो यहाँ पर प्रिय किसान सूचित किया जाता है कि ये अभी खरीफ फसल 22-23 के लिए आवेदन किया जा रहा है। उसके बाद जैसे ही नेक्स्ट करिए यहाँ पर बता दीजिएगा कि आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा। इसका स्क्रीनशॉट आपको यहाँ पर बगल में आपको एक शो हो जाएगा, तो आप वहाँ पर जाके भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पर जो बताया है कि आपको 100 KB में फाइल रखना है। उसके बाद आपको डीजल का जो ओरिजिनल बिल होता है वो आपको देना पड़ेगा। सो उस पर साइन करने के बाद उसको अपलोड करना पड़ेगा। तो चलिए इसको हटा देते हैं। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन आईडी आपको देना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन आईडी यहाँ पर जैसे ही पेस्ट करिएगा, पेस्ट करने के बाद आपको सर्च करिएगा तो यहाँ पर आपका पूरा पंजीकरण का आ जाएगा। उसके बाद आपको सबसे पहले जो ऑप्शन वहाँ से पूछेगा उसको आपको डालना है। यह खुलने के बाद आपको सबसे पहले महत्वपूर्ण जो होता है जो आपको वहाँ पर दिखाई देगा, तो आपको उसको पढ़ लेना पड़ेगा। एक बार पढ़ लीजिए कि देखिए डीजल अनुदान आवेदन का रसीद 29/7/2022 से 30/10/2022 तक का ही होना चाहिए। मतलब यही क्या मान होगा। अगर उसके आप दूसरा देंगे तो आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ है 2019 29/7 से 30/8 तक 30/10 तक का ही मान रहेगा। और यहाँ पर बता देंगे आप कितना आवेदन किए हैं। उसके बाद देखिए मौसम आपको चुनने के लिए बोलेगा। तो सबसे पहले आपको जो मौसम अभी चल रहा है, खरीफ का मौसम चल रहा है, तो बस हमको यहाँ पर खरीफ चुनो। उसके बाद आपका कौन सा फसल है, तो हम तो यहाँ पर धान का भी ये चल रहा है, तो हम लोग धान का ही चुन लेते हैं क्योंकि अभी धान का ही फसल उसल बुआ रहा है, तो बस ये चुन लेते हैं। उसके बाद सिंचाई की संख्या, आप कई गो सिंचाई करवाए हैं, तो आप हमको तो यहाँ पर 2 चुन लेते हैं क्योंकि अभी तो 2 ही इसी तरह दे देते हैं मतलब। अब उसके बाद देखिए किसान का प्रकार पूछेंगे, तब किस प्रकार के किसान है, स्वयं बोते हैं, बटाई से बोवाते हैं, तो अब जो है वो डाल दीजिएगा। अब यहाँ पर पूछा है कि कुल जमीन, तो यहाँ पर नीचे भी दिया है कि कृपया डिसमल में जमीन का विवरण डालें 1 एकड़ तो 100 डिसमल। तो आपको यहाँ पर 500 डाल दीजिए, मिनिमम 500 डाल दीजिए। उसके बाद खाता नंबर, खेसरा नंबर, थाना नंबर, कुल रकबा, डिग्री में बगल के किसान का नाम, 2 बगल के किसान का नाम। यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पर खुद साफ साफ लिखा है एक बगल का किसान का नाम और फिर एक और लिखा है बगल के किसान के नाम, यानी कि 2 बगल के किसान का नाम आपको यहाँ पर डालना होगा। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं, तो यहाँ थोड़ा सा नीचे डीजल क्रम का विवरण एवं अनिवार्य दस्तावेज यहाँ पर डालने का ऑप्शन आ जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको डालना है कि की गई डीजल का मूल्य, मतलब कितना का डाला गया था उतना। उसके बाद यहाँ पर रसीद संख्या डालना। उसके बाद कै तारीख को लिया गया था, जो 29/7/2022 से 30/10 के बीच में का जो डेट होगा उसमें अटैच डाल देना है। डालने के बाद यहाँ पर देखिए एक और रेड कलर में लिखा हुआ है कि डीजल रसीद कंप्यूटराइज रसीद एवं पंजीकरण संख्या 10 अंक शुरुआत से रसीद के किसान का हस्ताक्षर अंगूठा का निशान के बिना रसीद मान नहीं होगा। और आपको जो आप उसमें रसीद जमा करिएगा तो उस पर अभी आपका फिंगर अगर साइन नहीं करते हैं तो अंगूठा और साइन करते हैं तो साइन उस पर लगेगा, उसके नहीं तो वो मान्य नहीं होगा। और रसीद आपको एक बार मैंने बता दिया कि 29/7/2022 से 30/10/2022 तक का ही मान्य होगा। इसके बाद अगर आप देंगे तो वो अमान्य हो जाएगा, मतलब वो मान्य नहीं होगा और आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर पेट्रोल पंप, किस पेट्रोल पंप से लिया है उसका नाम लिख दिए, उसका प्रखंड का नाम, और उसके बाद कितना राशि कुल अनुमानित राशि है जो यहाँ पर हो जाएगा उसके ऊपर डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पर 4 अंकों का एक OTP आएगा, OTP को डाल दीजिए। OTP डालने के बाद यहाँ पर सारा डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा। उसके बाद बस सबमिट के बटन पर क्लिक करिएगा। उसके बाद क्लिक करने के बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद आपको एक लिस्ट जारी किया जाता है, जिस लिस्ट में बहुत सारे किसान का नाम होता है। जो लोग किसान में फॉर्म भरे होते हैं, जिनका रिजेक्ट हो जाता है उनका नाम नहीं होता है, जिनका रिजेक्ट नहीं होता है उनका नाम होता है, और जिनका नाम होता है उनका पैसा अकाउंट में प्राप्त हो जाता है।
तो देखा आपने कितना आसानी से हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसको अप्लाई करने के बाद आपको एक का लिस्ट जारी किया जाएगा। लिस्ट में अगर आपका नाम है तो आप भी डिजिटल अनुदान के लिए योग्य मतलब कि एलिजिबल है। अगर नाम नहीं है तो एलिजिबल नहीं होंगे। अगर नाम तो लगता है सभी लोग का आ ही जाएगा, लगभग में सभी लोग का आ जाएगा। तो अगर नाम आपका एलिजिबल है तो आप 1-2 महीने में आपको पैसा मिल जाएगा। और पैसा मिल अगर कोई भी बच्चा जैसे 9th का है, 10th का है, 11th का है, 12th का है, जो 2023 में उनका एग्जाम होने वाला है अगला जनवरी में, तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि हम लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो अगर आप ज्वाइन करके रहिएगा तो आपके लिए फ़ायदा होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।